गलती कर ले लेकिन वो फिर जवाब नहीं दिखेंगे ना। माउस नहीं है। एसी चलाने की चल रहा गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून। खुश। गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून बेटा, जल्दी से शुरू हो जाओ। आरपीएस 5 है ये वाली ना। इन तीनों में कोई डाउट नहीं आप लोगों को? 1 2 3 में पक्का? चलो। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, इतनी देर से क्यों बोलते हो यार ना। आप लोग अपना टाइम खुद खराब कर रहे हो ना। इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करो, बस मैंने बोला 1 2 3। हाउ डज बोन्ड फॉर्मेशन अकर अकॉर्डिंग टू वीबीटी इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ करो बात। सारी वीबीटी थ्योरी लिख दो यहाँ पे, बात खत्म हो गई। तरन ये क्या क्वेश्चन हुआ यार? हाउ डज बोन्ड फॉर्मेशन अकर्स? वीबीटी को एक्सप्लेन करना है बच्चे। इसको यूं लिखते हैं कि एक्सप्लेन द वीबीटी। हाँ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स? आर ट्रू, फॉल्स। अच्छा, इसमें से ढूंढने। अब पाइबॉन्ड रिस्ट्रक्ट, इसके बारे में एक्चुअली सिंपल सी बात है बच्चे। एक तरफ सिग्मा लिखा रहेगा, एक तरफ पाई लिखा रहेगा। जैसे आपके पंखे को देखो, वो सिंगल बॉन्ड पे रोटेट कर रहा है, सिंगल एक्सिस है। आपने कभी साइकिल चलाई हो ना, तो पैडल घूम रहे हैं सिंगल एक्सिस पे। अगर इन दोनों एग्जाम्पल में डबल एक्सिस कर दो तो ये घूमने बंद हो जाएंगे। तो जब मैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कर रहा हूं, तो इस जगह पे फ्री रोटेशंस पॉसिबल हैं, जिसको लेकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक आइसोमेरिज्म आएगी आपके पास, रोटेशनल आइसोमेरिज्म। और जैसे ही इसको डबल करोगे, ठीक है ना। अभी मेरे पास, अगर मैं, मेरे सामने पेन पड़े उनको उठाऊं, नहीं तो आपके पास दो पेन होंगे, दो पेन लेकर ना उनको ऐसे घुमाओ, बस एक लिमिट तक ही घूम पाएंगे, उसके बाद घूमेंगे नहीं। वही सेम पैडल में तो एक्सिस कर दो, पंखे में दो एक्सिस कर दो, तो घूमने बंद हो जाएंगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशंस। रोटेशंस रुक गए हैं।
रोटेशंस पे स्टॉप लग गया है, रोटेशन पे रिस्ट्रिक्शंस आ गए ड्यू टू पाई बॉन्ड। और इसको जैसे थोड़ा सा और आगे चलोगे तो आपको सिंगल सिंगल, ये आपको पता है साइडवाइज ओवरलैपिंग हो रही है। इस साइडवाइज ओवरलैपिंग ने पता है क्या किया, इस साइडवाइज ओवरलैपिंग ने पता है क्या किया, कार्बन कार्बन का घूमना ऐसे रोटेशन बस इस लेवल तक बंद करवा दिया। अ पाई बॉन्ड रिस्ट्रिक्ट्स मतलब रोकता है किसको, रोटेशन को, अबाउट बॉन्ड एक्सिस। ठीक बात है, गलत नहीं है ये। आप तो सिंपल वर्जन लेके चलो ना इसका, दो एक्सिस होंगे तो रोटेशन नहीं होएगा, सिंगल एक्सिस है तो फ्री रोटेशन होएगा। और इसी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म बनेगी, पहले वाले से रोटेशनल, दूसरे वाले से ज्योमेट्रिकल। वो करेंगे वहां डिस्कशन, अभी फिलहाल इसका आंसर ट्रू है। A pi bond consists of two pair of electrons. पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड का मतलब तो दो इलेक्ट्रॉन ही है ना। टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पाई बॉन्ड का मतलब तो सिंगल पेयर ही होता है। अच्छा बात सुनो, बॉन्ड कोई भी हो, है तो दो इलेक्ट्रॉन ही ना उसके अंदर, सिर्फ सिर्फ तरीका बदला हुआ है, एक हेड टू हेड है, एक साइड वाइज है। पेयर, दो पेयर थोड़ी है, सिंगल पेयर है। आगे बढ़ू क्या, डन लिख दूं इस पे, लास्ट एंड फाइनल कॉल, आगे चलूं। हाँ भाई, 5 6 7 8, इस पे तो 1.5 क्लास लगाई थी हमने यार। फायदा नहीं होता क्लास लगाने का, इसलिए क्लास की जगह ना सिर्फ डाउट में आ जाया करो। अज्यूम वाई एक्सिस एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। नहीं तुम थ्योरी पढ़ते यार, नहीं नहीं गड़बड़ है बच्चे इसमें ना, थोड़ा सा ये है कि मैं वरीड हो रहा हूँ कि वीबीटी में भी अगर हम इस टाइप का डाउट लेके बैठे हैं ना, वाई एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो सिग्मा बनाएगा। अब जो बाकी बच गए हैं, चाहे वो एक्स एक्स हो, चाहे वो वाई वाई हो, जेड जेड हो। अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इंडिकेट सिग्मा, क्लियर। और आगे क्या लिखा है पता नहीं, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन और जीरो ओवरलैपिंग। तो पहला 2s है सिग्मा, 2px पक्का पाई, 2py पक्का सिग्मा, 2pz पक्का सामने लिखा हुआ है पाई बॉन्ड, 2s 2px कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, जीरो बनेगा बच्चे, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो वाई है। 2s 2py पक्का इसमें सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा क्योंकि वाई इंटरन्यूक्लियर है। ये लो जी, जो हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है ना। आप ऐसे बना लेते ना बच्चे, आप ऐसे बनाकर क्यों नहीं देखा, हवा में क्यों कर रहे हो। इसको बनाओ ना बोर्ड पे ऐसे जैसे मैंने बनाया, वैसे कॉपी में तुम लोग भी बनाओ, थोड़ी मेहनत होगी, लिखना पड़ेगा है? ऊपर देखो ना, तभी तो मैं कह रहा हूँ गड़बड़ मत करो, यही पेपर में करके आ रहे हो आप लोग ना। 7 चाहिए, 8 चाहिए, क्योंकि ना मैं अब आरपीएस पे ना ज्यादा टाइम लगाने के मूड में हूं नहीं कि यार ना, एक आरपीएस की आधे घंटे में क्या प्रोडक्टिविटी आई हमारे पास, और हमें पढ़ते हुए 2 ढाई महीने हो गए। अब 10th बनाकर दे गया था लेकिन आपने फिर भी गौर नहीं किया। मैंने कहा था इस साइनों की जगह पे मेरी सारी मेहनत पानी में डाल दी आपने। ये लो, कार्बन डाइऑक्साइड, वही कह रहा हूँ ना, कुछ बताने का फायदा ही नहीं हो रहा बच्चे। कार्बन डाइऑक्साइड 4 बार तो बना दिया था क्लास में, लुईस डॉट स्ट्रक्चर उसका। नहीं सर, ये सिग्मा पाई बॉन्ड वाला, ये नहीं 2 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड है। यस सर, वैसे भी मैं डायग्राम बना, डायग्राम मतलब, मैं इसको ड्रॉ करके देखी थी, मुझसे बना ही नहीं वो, इसलिए मुझे लगा ये। और 2 स्ट्रक्चर बने थे हमारे, उनमें से मोस्ट सुटेबल यही था लुईस डॉट में से। यस सर, नाउ आई गॉट। अब ये बेंजीन बना रहा हूं मैं इस पे, और उसके बाद इथीन है। अब इसमें सिग्मा पाई गिनने हैं, और रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई सेम, मतलब बराबर सिग्मा पाई किसके अंदर, गिन के आंसर दे दो। इसी को पेपर सेटर मॉडिफाई कर देगा, सिग्मा से ज्यादा पाई पूछ लेगा, कहीं पाई से ज्यादा सिग्मा पूछ लेगा, तो क्वेश्चन करते रहना, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ भाई, ये छठा नंबर आरपीएस चल रहा है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन,
थर्ड एंड फोर्थ। नो सर। नो सर। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, हाँ वैलेंसी एफपी ऑर्बिटल नहीं है ना उसके पास, यस सर। पी एक्सपेंड कर सकता है। यस सर, बट एन हाँ जी, ड्यू टू एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स, नाइट्रोजन कांट। बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ परफेक्ट, ये लिख लिया होगा आपने। यस सर। हाँ भाई, छठा नंबर, व्हाट इज द कोवेलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम इन द फॉलोइंग। मैं पहला बता रहा हूँ 6 है, दूसरा 4 है, अगला 4 है, अगला भी 4 है, अगला 6 है। कंफ्यूजन हो बात कर लो इमीडिएटली। सातवां नंबर हो गया। सर इसमें एल्यूमिनियम है जो वो एक्साइटेड स्टेट में एक्सटेंड हुआ है। नहीं, इसके एम्प्टी के पास, इसके एम्प्टी के पास 3 फ्लोरीन है, F-3 है ना, वहां ऊपर 3 है। तो एल्यूमिनियम के एम्प्टी ऑर्बिटल्स को, एल्यूमिनियम एक्साइटेड जा ही नहीं सकता, 3 से ऊपर होती नहीं, इसकी बोरोन फैमिली का मेंबर है। आदर्श, इसकी वैलेंसी 3 से ऊपर जा ही नहीं सकती, बोरोन फैमिली का मेंबर है। इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में फ्लोराइड ने आ के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं। सर NH4 में भी यही हुआ ना, NH4 में नाइट्रोजन ने H प्लस पे बनाया है। मतलब कोऑर्डिनेट। हाँ कोऑर्डिनेट है, उल्टा है, N ने H पे बनाया है। और आदर्श वाले क्वेश्चन में फ्लोराइड ने एल्यूमिनियम पे बनाया, जैसे BF4 माइनस में फ्लोराइड ने बी पे बनाया। ओके सर, थैंक यू सर। तो ये समझ नहीं आया, ई पार्ट 6 का ई पार्ट दोबारा बता दो। ये एल्यूमिनियम है, ये 1s2 2s2 p6 3s2 3p1 इसका आउटर मोस्ट शेल है। इसकी ग्राउंड स्टेट वैलेंसी सिर्फ और सिर्फ 1 है। फिर ये अपने बाहर पड़े हुए ऑर्बिटल्स के अंदर एक्साइटेड स्टेट में जाकर अपनी वैलेंसी को 1 से ऊपर 3 कर लेगा। इसके पास 3D एम्प्टी ऑर्बिटल जैसे फोस्फोरस में पड़े थे वैसे पड़े हुए हैं। तो इसकी एक्साइटेड स्टेट की जो वैलेंसी है, इसकी जो एक्साइटेड स्टेट की वैलेंसी है वो 3 हो गई है। तो इसने AlF3 बना दिया। अब इस AlF3 के पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं ढेरों सारे। इनमें आकर ये तो F नॉर्मल बॉन्ड नॉर्मल बॉन्ड नॉर्मल बॉन्ड, और अब फ्लोराइड 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 अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है एल्यूमिनियम के एम्प्टी ऑर्बिटल को, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। और ऐसी ही हरकत BF4 माइनस ने भी की है। जिस फैमिली का एल्यूमिनियम है उसी फैमिली का बोरोन है, लेकिन बोरोन में 2D था ही नहीं, तो 4 से ऊपर नहीं जा पाया। एल्यूमिनियम के पास 3D था, फोस्फोरस सल्फर क्लोरीन की तरीके से। आज से 5-4 दिन पहले लिखवा दिया था आपको सब कुछ। तो ये ऑक्टेट एक्सपेंड कर गया अपना एल्यूमिनियम। ओके सर, आ गया समझ। सातवां नंबर, इसकी फोर्थ ऑप्शन बता दो। हाँ तो ठीक है, ये तो आपसे 25 बार बात हुई कम से कम, 25 टाइम्स। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, अभिनव बताना इसके बारे में। वो कह रहा है अगर मैं डिस्टेंस क्लोजर देन y हो जाए इंक्रीज हो जाएंगे, तो मोलिक्यूल कोलैप्स करना शुरू करेगा एक दूसरे के अंदर, तो रिपल्शन डोमिनेट कर जाएगा। ज्यादा हो जाएंगे फ्रैक्शन से। फोर्थ यहां है, यहां तो दूर जा रहा है ना, ये तो दूर है। यहां से जैसे जैसे पास आते हो, अगर इधर जाऊंगा, अगर मैं उल्टा घूम गया इधर की तरफ, तो डिस्टेंस इंक्रीज कर रही है। और इधर की तरफ चला गया मैं, तो डिस्टेंस क्या हो रही है, क्लोज हो रही है। और डिस्टेंस क्लोज होने का मतलब रिपल्शन है। अट्रैक्शन के बाद तो रिपल्शन ही आएंगे अब तो। और इस पॉइंट पे क्या जा रहा है, अवनी को बोलो अपनी थॉट रखेगी। फिर हमने उस दिन जैसे ये बात करी थी, जब हम
इधर को जा रहे हैं A is equals to R के बाद हाँ, वहाँ पे बॉन्ड जो ना ब्रेक होना शुरू हो जाए यही लिखा है, यही लिखा है नीचे, देखो क्या लिखा है नीचे। नॉट इट द सेम मतलब और जब तुम बोल रही हो वही तो ये बोल रहा है, तुम क्या बोल रही हो? मॉलिक्यूल टूटना शुरू हो जाएगा, और मॉलिक्यूल टूटना शुरू हो जाए तो इसका मतलब क्या है? दोनों में फर्क बता दो ना क्या है, कि मॉलिक्यूल टूटना शुरू हो गया और मॉलिक्यूल डजंट एग्जिस्ट, इसमें फर्क क्या है मुझे बताएं। फिर आगे 8 9 10 No doubt. नो predict incorrect statement regarding the compound BCl3, compound CCl4, compound PCl5. In BCl3 the central atom expands its covalency but doesn't expand its octet. ये लो जी, बोरोन की ग्राउंड स्टेट वैलेंसी क्या है? 1 है। यहां कितनी हो रही है? 3 हो रही है। तो क्या इसने अपना सेंट्रल एटम एक्सपेंड किया वैलेंसी? हाँ बिल्कुल की है। तो BCl3 द सेंट्रल एटम एक्सपेंड इट्स कोवैलेंसी। भाई एक ही होती है ग्राउंड स्टेट, पेज भरे पड़े हैं 4-5 दिन पहले आपकी कॉपी में। बोरोन का ग्राउंड स्टेट वैलेंसी 1 है, ये 3 कर गया तो एक्सपेंड कर गया, लेकिन अभी भी 8 से ऊपर नहीं हुआ, लेकिन अभी भी मोर देन 8 नहीं हुआ। ये मुस्कान गर्ग हमारी क्लास की लड़की है, मेरी बात नहीं हुई कभी इससे। सर 2 बार हुई है। मुस्कान से मुझको तुम बिल्कुल नई नहीं लग रही हो, यस सो एक बार तो हुई थी। है याद? ओके, इस बार बात हो चुकी है। क्या बात है। चलो आज फिर मेन क्लास में मुस्कान सी बात करेंगे सिर्फ। तो जिस किसका क्वेश्चन था ये? प्रस्तीश का? नहीं सर आयुष का? आयुष सुन रहा है मेरी बात को? बोरोन की ग्राउंड स्टेट वैलेंसी 1 है, इसमें 3 दिख रही है, इसका मतलब एक्सपेंड नहीं, इसने कोवैलेंसी तो बढ़ाई है, ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं हुआ। ठीक बात है। ऑक्टेट एक्सपेंड होना किसको मानता है तू? ऑक्टेट एक्सपेंड होना किसको मानता है तू? वेरी गुड। तो 8 तो नहीं हुआ, 3 ही है इसके अंदर, 3 बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन। इन CCl4 सेंट्रल एटम एक्सपेंड कोवैलेंसी, हाँ 2 से 4 जरूर कर गया है, टू अटेन द स्टेबल, हाँ ठीक है ये भी। कार्बन की ग्राउंड स्टेट वैलेंसी 2 है, 4 कर गया, और ऑक्टेट इसने अपना बना लिया है, कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन है CCl4 में। लो जी, नेक्स्ट है इन BCl3 CCl4 द सेंट्रल एटम एक्सपेंड्स बोथ इट्स कोवैलेंसी एंड ऑक्टेट। ना ना गलत हो गया, BCl3 में ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं किया है और नहीं CCl4 में किया है। और अभी आयुष ने कितना परफेक्ट आंसर दिया था कि 8 से ऊपर इलेक्ट्रॉन होना। इन PCl5 सेंट्रल एटम एक्सपेंड्स बोथ, हाँ बिल्कुल है। तो आउटर मोस्ट में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये तो हमारे ऑक्टेट रूल का हाइपर वैलेंट है, सुपर ऑक्टेट वाला मॉलिक्यूल है ये तो। PCl5 में फास्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 बॉन्ड बनने से 10 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, ये सुपर ऑक्टेट है, तो ये ठीक लिखा हुआ है। हाँ भाई 11th नंबर, अवनी तो पक्का फंस गई होगी इस क्वेश्चन में। 11 नंबर तो अवनी बता देगी। कंसिडर द डायग्राम अबो शोइंग द पॉसिबल। पढ़ते नहीं हो यार, इससे मेरे को साफ पता चल रहा है तुम लोग ना थ्योरी भी नहीं पढ़ते ढंग से। अगर मेरी थ्योरी पढ़ लो ना 3-4 बार, वही कह रहा हूँ यार, वही कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ। बच्चे कह रहे हैं तो इसका मुझे बोलने की नीड ही नहीं है, बच्चे खुद एविडेंस बन रहे हैं। वो कह रहे हैं कंसिडर द डायग्राम अबो, बच्चे पढ़ते नहीं है, ये तो साफ पता चल रहा है। ऐश में निकल रही है तुम्हारी जिंदगी ना। Consider the diagram above showing the possible level of hydrogen of H2 plus ion depending on internuclear distances versus potential energy of the system। तो फालतू का स्टेटमेंट है, हमने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस का ग्राफ बना रखा है। अब इस ग्राफ को देखने के बाद पहला स्टेटमेंट अवनी एक्सप्लेन करेगी। कर्व 1 ये वाला रिप्रेजेंट द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ द, ओ ये क्या कह रहा है? तो एंडोथर्मिक हो गया यार, एंडोथर्मिक मोस्ट स्टेबल कैसे हो सकता है यार? तो स्टेटमेंट फॉल्स ना हो गया। कर्व 2 ये वाला रिप्रेजेंट द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ द सिस्टम। हाँ जी, हमने क्या है अब कौन है अभी? एक्सक्यूज मी, कहां फंस गया बीच में? एक्सक्यूज, हाँ बोलो। हे भगवान,
यार नोट्स नहीं पढ़ते हो यार, आस्था प्रॉब्लम तो है कहीं ना। क्या मैंने He2 को एग्जिस्टिंग लिखा था नोट्स के अंदर? No, sir, non-existent. तो फिर आस्था ही कैसे बोल सकती है हीलियम 2 के लिए एक स्टेबल हो जाएगा? वो तो जब हीलियम को पास लेकर आए, वो रिपेल करने लग गए, तो उसका एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया, He2 के सामने साफ लिखा था नॉन एग्जिस्टिंग है। क्यों भी आस्था पढ़ते नहीं हो बच्चे, है कहीं ना कहीं दिक्कत है, जबकि मैं खुद 5-5 बार पढ़ा देता हूं उसके बाद भी। क्लियर है? चलो, तो ये किसी के लिए हो यार आस्था, ये क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो भी ऐसी हरकत कर रहा होएगा, जीरो से ऊपर अगर किसी का डेल्टा एच जा रहा होएगा, वो इस दुनिया में कभी स्टेबल हो ही नहीं पाएगा। और मैं तो कह रहा हूं हम 9वें दिन में एंटर करेंगे आज ऑफिशियली, जब हमारी क्लास स्टार्ट होगी जब भी हो, तो उसमें इतनी बात बार बार पढ़ चुके हैं 8 दिन के अंदर। इफ यू वांट टू मेक द स्टेबल बॉन्ड देन एनर्जी शुड बी रिलीज्ड। और आस्था ये तो एंडो है यार, वाई हीलियम 2 एंड कुछ भी हो इस दुनिया में वो अनस्टेबल बनेगा, इस ग्राफ पे जो भी बनेगा। हाउ द एंडो बिकम स्टेबल? हाउ द एंडो बिकम स्टेबल? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। कर्व 2 तो ठीक है, कर्व 2 इंडिकेट दैट मोलिकुलर हाइड्रोजन आयन ना बन रहा है वो तो, हाँ कैन बी फॉर्म्ड होना चाहिए ना। ये आंसर में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई 8112 करना होगा? No, sir. ये असाइनमेंट है बच्चे, 6 RPS हमने डन कर लिए, और आज हमारा टॉपिक शुरू होएगा हाइब्रिडेशन, उसके बारे में बातें करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली 3 दिन लगाएंगे उस पे ना, तो 3 दिन फिर हमारे पास 1-2 दिन बॉन्ड पैरामीटर पे लगा देंगे, बस बाकी सारा काम फिर आगे आगे जाके शिफ्ट हो जाएगा। हाँ जी, क्या पहला क्वेश्चन डाउट है? थोड़ा सा 11 मिनट है, जल्दी कर लो। No, sir. No doubt. पक्का? Yes, sir. सेकंड? No, sir. No doubt. पक्का ना? The थर्ड? No, sir. No, sir. फोर्थ? फिफ्थ? सिक्स्थ? the LMQR। एल आपके पास है बोरोन, एम आपके पास है फ्लोरीन, क्यू आपके पास है सोडियम, आर आपके पास है कार्बन। द एलिमेंट दैट वुड मोस्ट रेडली फॉर्म अ डाई एटॉमिक मोलिक्यूल, डाई एटॉमिक जिसकी वैलेंसी और मोस्ट रेडली मतलब हेलोजन में चलेंगे। उसके आउटर मोस्ट में जितने भी इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, एक सेकंड रुकना। हाँ जी, समझ गए मेरी बात को बच्चे? yes, sir. जिसका भी क्वेश्चन था वो देखो इसमें ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या, क्वेश्चन में तुम्हें समझना है, जैसे मैंने एक बार बोला प्रिंसिपली डिपेंड्स ऑन, उसमें प्रिंसिपली में लैटिस, ये तो चारों ऑप्शन ठीक थे उसके। क्लियर ना? कल भी एक क्वेश्चन भेजा था आपको, वो भी अच्छा क्वेश्चन था, Yes. है ना? Yes, sir. अब जैसे हाइब्रिडेशन आएगा ना तो और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भेजूंगा आपको ना। ये मोस्ट रीडली है ना, इसीलिए मैंने फ्लोरीन उठाया है, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाओगे तो नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा है। मुझे दिक्कत बोरोन में भी नहीं है, B2 बनता है मोटी में, मुझे सी में भी दिक्कत नहीं है, C2 बनता है, लेकिन मोस्ट रेडली वर्ड ने मेरे को फ्लोरीन टिक करवाया। रिएक्टिव है ना हेलोजन। 789 No, sir. No. पक्का है ना? Yes, sir. Yes. स्नेहा कहती मैंने तो किया ही नहीं। Sir, किए हैं. ओके 11 बता दें। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल नाइट्रोजन कैन, ओ यार इसको बोलते बोलते ना मेरी 1 साल में 3 साल उम्र बढ़ गई। सिंपल है, Yes. Yes. 1 साल में 3 साल उम्र बढ़ गई मेरी इस चक्कर में। और तुम अभी तक नहीं समझ पाए कि नाइट्रोजन मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 बनाता है, 3 तो कोवेलेंट है और 4th कोऑर्डिनेट है। नाइट्रोजन 4 से ऊपर कभी जाएगा नहीं, और फास्फोरस 5-6 तक भी चला जाएगा क्योंकि एमपीटी डी पड़े है उसके पास।
और आपको इसलिए बोला था, मैंने कहा 8 लेक्चर हमारे हुए ना, उसको 2 से 2.5 घंटे के अंदर अंदर तुम लोग पूरा रिवीजन कर सकते हो। लेकिन आपने मेरे इशारे को समझा ही नहीं, मैं उसको होमवर्क नहीं डालना चाहता था, आप पे छोड़ दिया था कि आप कर लो उसको 2-2.5 घंटे के अंदर रिवीजन। 11 के बाद 12, 13, 14, नो सर, No, नो सर, 14, 15, नो सर, sir. नो सर, 16 दिक्कत है। नो सर, नो सर। हाँ जी, तो 16 क्वेश्चन में सेकंड ऑप्शन सही आ रहा है, लेकिन ना ऊपर वो 2 नेगेटिव क्यों डाला हुआ है? क्योंकि एएन ने काउंट किया था तब तो वो उसको काउंट कर लिया था। नहीं नहीं, वो काउंट किया था, उसी को तो लिखा है फिर हमने, जब हमने एएनएसयू कैलकुलेट कर लिया ना। चलो गोली मारो यार, सल्फर की वैलेंसी कितनी जा रही है इसके अंदर? 2 ही तो शेड निकल रहे होंगे ना स्नेहा, यस 2 शेड निकल रहे हैं, तो दोनों सल्फर ने एक एक की वैलेंसी बनाई ना। और सल्फर की ग्राउंड स्टेट वैलेंसी कितनी होती है? यस सर। तो जब कोई अपनी एक वैलेंसी से कम, मतलब 2 वैलेंसी है, एक ही वैलेंसी में दिखेगा, व्हाट विल बी द फॉर्मल चार्ज? -1। माइनस तो लगाना ही पड़ेगा उस पे -1 -1, यस सर, ठीक है। उसका फॉर्मल चार्ज है। यस आगे। HSO4 को बोलते हैं बाइसल्फेट और फॉर्मल चार्ज है -1। उसने सल्फर कहा आपको, तो इसका लुईस डॉट बनाओगे तो वैसे पता चल जाएगा, लेकिन मैं वैसे ही बता रहा हूं आपको। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये O है, ये O है, ये H है, और इसके पास पूरे के पूरे आपके इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, ये O है। तो आंसर आ गया। यस सर, बाइसल्फेट एंड कोई बात नहीं, H2SO4 का H निकालने के बाद बचता है बाइसल्फेट। और अगर तुम लोग 10वीं में थोड़ा सा सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ के आए हो ना, केक तो रोज खाते हो, कभी सोचा केक के अंदर जो वो पोरस क्यों होता है, केक फ्लफी क्यों होता है वो? इसी क्यों। हाँ, सिर्फ खाने खाने पे जोर देते हो, सोचने पे भी जोर दिया करो थोड़ा सा। हम सोचते भी हैं, कहाँ सोचा? ये सोचते हैं। ये H नहीं नहीं, अंशिता को दिल पे लेना था, सारी दिल पे ले गए। HSO3 है ना बच्चे, HSO3 ये बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट। केमिस्ट्री में ना H को बाइकार्बोनेट बोला, HSO4 तो बाइसल्फेट बोला, ये बाइसल्फेट, इसको बाइकार्बोनेट, ये बाइकार्बोनेट और ये बाइसल्फेट है। तो एक्चुअल में आजकल इसको बोल दिया गया ऐसे, हाइड्रोजन सल्फेट बोल दिया गया। बाइसल्फ, हाँ ये जो लिखा है ना बाइसल्फेट, इसको हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं आजकल। एक्सक्यूज मी सर, यस, तो यहाँ पर जहाँ पे आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है वहाँ पर दो बॉन्ड्स बनेंगे ना, ओ के साथ डबल बॉन्ड होगा ना उस जगह। लुईस डॉट में नहीं बनाएंगे। लुईस डॉट का मतलब है इलेक्ट्रॉन का नंबर 8 से ऊपर नहीं करना है, क्योंकि लुईस डॉट स्ट्रक्चर में सल्फर के पास 8 ही शेड आ रहे हैं। हाँ सर, ये तो ठीक है, लेकिन इन्होंने तो मेंशन ही नहीं करा ना, लुईस डॉट की बात तो करी। जब हम फॉर्मल चार्ज की बात करेंगे तब बाय डिफॉल्ट ही हम लुईस डॉट बनाएंगे, सॉरी सर। क्योंकि फॉर्मल चार्ज किसका एक्सट्रैक्ट है, किसका बाई प्रोडक्ट है, किसकी थॉट है, कहां से निकला हुआ है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर से। तभी तो आज की 2021 में जो भी पेपर सेटर होगा उसके लिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मल चार्ज दुनिया का सबसे रद्दी काम होएगा। सही बात है। हाँ भाई, 18वां चाहिए। 19, 20, 21, 20। नो सर, तुम सच में झूठ मार रहे हो? नहीं सर, सच में हाँ जी, 21, नो सर। ये 22। कोवलेंट बॉन्ड बनने के लिए तुम्हें नॉन मेटल्स की नीड है, और नॉन मेटल्स तुम्हारे राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल में पड़े होते हैं। और राइट हैंड साइड में जो पीरियोडिक टेबल में पड़े हो, या तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, या उनकी, हाँ, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, या उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। तो जो भी ठीक लगे टिक मार लो। जैसे थर्ड ऑप्शन। सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो टारगेट बचा नहीं था, ऐसे सोडियम की भी सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो कैसे आंसर आएगा? सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो टारगेट बन नहीं सकता ना, वो तो सोडियम की भी है, वो तो जो सोडियम के एटम लेके बैठ जाओ उनकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। ऐसे तो एग्जैक्ट लॉजिक क्या है? शुड बी नॉन मेटल।
और शुड बी नॉन मेटल का मतलब क्या है? जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो। सर इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है। नहीं, सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो फंस जाएंगे ना हम लोग, फिर तो ये बन जाएगा। इससे अच्छा पता है क्या कर लो, हैव सिमिलर इलेक्ट्रो नॉन मेटल्स हैव द सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ठीक हो जाएगा फिर ये। नॉन मेटल्स विद सिमिलर इलेक्ट्रॉन, फिर आंसर परफेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज मैं हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे जाऊंगा, जो मुझे कहां दिखते हैं? इन द राइट साइड। राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। एक बार आंसर फिर चेक कर लेना इसका, मेरे अकॉर्डिंगली इसका आंसर परफेक्टली थर्ड ही होना चाहिए। सर आंसर फर्स्ट ही है। फिर तो फिर कुछ ऑल ऑफ दीज का भी बना देंगे इसके अंदर। ये तो रद्दी थॉट हो गई, जिसने भी इसका आंसर टिक मारा होगा ना। यार मैं तो दो आयरन के बीच में थोड़ी कोवेलेंट बॉन्ड बना दूंगा, उनकी भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। आप या तो लिखो नॉन मेटल्स, तो परफेक्ट आंसर बन सकता है, लेकिन थर्ड फिर भी फंसेगा। ठीक है, सर वी चूज 1 एंड 3 होना चाहिए ना। हाँ वो कई ऑप्शन में अगर दे देगा फोर्थ नंबर तो हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बात बोलूंगा, हैविंग सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, उसमें भी साथ में नॉन मेटल वर्ड डालना पड़ेगा, तो हम सक्सेसफुली काम कर पाएंगे इसमें। चलिए टाइम नहीं खराब करते। 23 24 नो सर नो। श्योर। 25 नंबर, भाई ये तो आयनिक कंपाउंड है, Ca+2 H- कैल्शियम हाइड्राइड, और नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कह रहा है। आयनिक में कब से कोवेलेंट बॉन्ड बनने लग गए भाई? इट इज अ मेटल एंड नॉन मेटल ग्रुप, नॉन मेटल मेटल ग्रुप क्या कहलाएगा? आयनिक। यस सर आगे। 26 27 नो 28 नो 29 30। बस इसके बाद काम बंद कर दिया मुझे लगता है ना। इन द लुईस फॉर्मूला ऑफ विच ऑफ द स्पीसीज द नंबर ऑफ सिंगल डबल डेटिव, ये तो एक्चुअली में ना बनाना ही पड़ेगा बच्चे, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते, ये टीचर ही बताएगा, उसके बाद इसको आप याद कर लोगे, और याद से भी अच्छा है कि प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी ना। ये N2O5 है, ये HNO3 तो कई बार बन गया, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। SO2 भी लुईस डॉट के अकॉर्डिंगली बन गया, और SOCl2 आपने बनाया नहीं है, इसलिए आपको मैं बना के दे देता हूं। और लुईस डॉट में जो भी अपनी नॉर्मल वैलेंसी से ज्यादा वैलेंसी शो करेगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होएगा। ये शायद 11वीं 12वीं बार बोल गया मैं, टोटल 8 दिन के अंदर। तो 30 मान लो बता दो। ये समझ गए क्या? 30 यस सर। कार्बोनेट में कोई डेटी बॉन्ड हो ही नहीं सकता, कि कार्बन की वैलेंसी 4 बना रखी है हम लोगों ने। जब कार्बन की वैलेंसी 4 बना दोगे ना बच्चे, तो डेटी बॉन्ड कैसे बनाओगे मुझे बताओ? और जब इसका लुईस डॉट बनाओगे तो इसके पास 8 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे ANSU के हिसाब से। यस जब 8 शेयर्ड आ गए, मैं तो कह रहा हूं ANSU भी निकाल ही लो, S ही निकाल लो बस, कार्बोनेट का S निकाल लो फटाफट करो, फिर क्लास छोड़नी है मुझे क्योंकि मैंने ओवर कर दिया ना। 1 मिनट जल्दी करना, कार्बोनेट का ANSU का S निकाल लो बस। 8 आ रहा होगा। 8 यस जब 8 आ गया ना, जब 8 आ गया, या तो 6 आता, 6 आता तो दो तो कोवलेंट एक कोऑर्डिनेट बन जाता। अब 8 आ गया तो इसमें 4 वैलेंसी है, और 4 वैलेंसी में कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बन ही नहीं सकता इसमें। यस यस। लो भी मिलते हैं फिर हम अपनी मेन क्लास में, थैंक यू सर। ठीक है भाई। अगले राउंड में फिर हम बुकलेट पे जोर मारेंगे थोड़ा सा, अब पूरा 1 घंटा हम पढ़ेंगे हाइब्रिडेशन अगली क्लास में, ठीक है। ओके सर।